नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9। दोस्तों, आपका फिर एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में चल रहे दो नारों के बीच प्रतिद्वंदिता की, कि आखिर क्यों इन दोनों गठबंधनों को, चाहे वो एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, इनको नारों की राजनीति का सहारा लेना पड़ रहा है। और क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने एक नारे पर अडिग बने हुए हैं। योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो उनके शहर गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लगा दिए गए हैं। जी हां, योगी बाबा के शहर गोरखपुर में ये इस तरह के पोस्टर तमाम जगहों पर लगा दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि योगी बाबा का ये नारा अब बेहद लोकप्रिय हो रहा है। योगी बाबा ने इस नारे को कल झारखंड में दोहराया और आज महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दोहराया। झारखंड में उन्होंने कहा कि अगर बंटोगे तो निर्ममता से कटोगे, ये शब्द उन्होंने जोड़ा। और महाराष्ट्र में आज उन्होंने छत्रपति शिवाजी का उदाहरण देते हुए औरंगाबाद शहर का नाम बदलने की बात की। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। साथ ही उन्होंने महाविकास आघाड़ी गठबंधन को महा अनाड़ी गठबंधन करार दिया और कहा कि हम एकजुट होकर ही, हम का मतलब उनका आशय हिंदू वोटों की तरफ से था कि हम एकजुट होकर ही इस महा अनाड़ी गठबंधन को हरा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी ने इस नारे को लपक लिया है। योगी जी का ये नारा पॉपुलर हो रहा है। आपको पता भी होगा कि कनाडा में खालिस्तानी समर्थक के आक्रमण के बाद जब वहां के हिंदू एकजुट हुए तो उन्होंने भी ये नारा लगाया था कि बटोगे तो कटोगे। इसके साथ साथ उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया था। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का ये नारा क्लिक कर रहा है इस चुनाव में। फिर क्या होगा इंडिया गठबंधन का और क्या होगा समाजवादी पार्टी का, अगर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो। क्योंकि इंडिया गठबंधन या यूं कहें समाजवादी पार्टी, जो इस बार सभी 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ रही है, उसका यही नारा है, पीडीए का नारा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यानी दोनों अपने वोट बैंक को एकजुट करने में लग गए हैं, और वो भी नारों के जरिए। दरअसल अखिलेश यादव को इस बात का भरोसा है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उनकी पार्टी को सफलता मिली, वो सफलता वो इस उपचुनाव में भी दोहराए, क्योंकि ये उपचुनाव सेमीफाइनल है 27 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का। हालांकि इसमें एक बात यह भी है कि जब इन उपचुनावों के लिए टिकट का बंटवारा किया जा रहा था, तब उम्मीदवारों का चयन जातिगत समीकरण के आधार पर ही हुआ। तो जातिगत समीकरण के आधार पर टिकट बांटने के बाद भी अब क्यों आखिर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव एक दूसरे पर नारों की बौछार कर रहे हैं, नारों से वार कर रहे हैं। हम चर्चा करेंगे इस पर, हम बहस करेंगे इस पर, हम बताएंगे आपको इसके बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे की लोकप्रियता के बारे में। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने यह नारा हरियाणा चुनाव में शुरू किया था और आगरा में भी उन्होंने कहा था कि हिंदू एक हो जाओ, नहीं तो अगर बटोगे तो कटोगे। आखिर इस नारे पे फोकस क्यों है? क्यों योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी इस नारे पर फोकस कर रही है और इस नारे पर उसने अपना दांव लगा दिया है, जबकि इंडिया गठबंधन ने अपना दांव जुड़ेंगे तो जीतेंगे पर लगाया है। तो गोरखपुर में जो पोस्टर लगाए गए और जिस तरह से योगी का प्रचार प्रसार, योगी के इस नारे का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो उसके बारे में जिस व्यक्ति ने गोरखपुर में पोस्टर लगाए हैं, पहले आप उसकी बाइट सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। उसके बाद हम इस पर की एनालिसिस करेंगे कि दोनों नारों में से कौन से नारे को जनता मंजूर करती है या करेगी। पहले आप उनकी ये बाइट सुन लीजिए। अभय जी, आपने जो पोस्टर लगाया है बटोगे तो कटोगे, क्या वजह है इस पोस्टर के पीछे? जी, वजह साफ है। वर्तमान समय में जो भारत की विपक्ष पार्टियां काम कर रही हैं, वह हम लोगों को विभिन्न जातियों में तोड़ने का काम कर रहे हैं। परम पूज्य महाराज जी ने एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। यही वजह रहा कि सबको संगठित करने का एक समय आ चुका है। अपने लोगों को संगठित करने की जरूरत है। इस उद्देश्य से हम लोगों ने ये पोस्टर लगाया।
क्या पार्टी कार्यालय से भी कोई फोन आया या फिर किससे या आपने किसी से बात किया था इस पोस्टर को लेकर? ये क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी जी का फोन आया था, उन्होंने अप्रिशिएट किया, कहा कि बहुत अच्छा, अच्छी चीजें हैं। शहर में कितनी जगह लगाया आपने? जी, वर्तमान समय में आप देख सकते हैं परम पूज्य महाराज जी का जो आवास निज आवास गोरखनाथ जाता हुआ, इस रूट पर ये पोस्टर लगा हुआ है। गोलघर काली मंदिर पे लगा हुआ है, गोरखपुर विश्वविद्यालय के पास लगा हुआ है, छात्र संघ पे लगा हुआ है, नौकायान पे लगा हुआ है, परलीगंज गेट, मोहद्दीपुर चौराहा, ट्रांसपोर्ट नगर। इस पोस्टर के लगाने के बाद आपको नहीं लगता कि काफी ज्यादा सियासत गर्म हो जाएगी, विपक्ष का भी बयान आने लगी? जी, परम पूज्य महाराज जी ने जब ये नारा दिया था, शायद सियासत उसी दिन गर्म हो गई थी। हम लोग तो बस उनके नारा का पालन करते हुए लोगों को जगाने का कार्य कर रहे हैं। तो सुन लिया आपने, आखिरकार नारा हिट हो गया है योगी बाबा का। जी हाँ, अब कितना काम करेगा ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा, जब जिस दिन मतगणना होगी, चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो। लेकिन हम आते हैं वापस उस प्रश्न पर कि आखिर नारे पर फोकस क्यों कर रही है बीजेपी, खासकर योगी आदित्यनाथ के इस नारे पर। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने जो इस बार टिकट दिए हैं उसमें से 4 उसने पिछड़ों को टिकट दिए हैं और 2 सवर्ण पे दांव लगाया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने 4 पिछड़ों को दिया है और साथ ही साथ एक दलित को भी गाजियाबाद से उम्मीदवार बनाया है। जी हां, तो जब ये टिकट बांटा जा रहा था, अब बात कर लेते इसके पहले फूलपुर की बात करें, वहां भी जातिगत समीकरण के आधार पर टिकट दिया गया। कटहरी जो अम्बेडकर नगर की सीट है, लालजी वर्मा के सांसद बनने के बाद उनकी बेटी को उम्मीदवार बनाया है समाजवादी पार्टी ने, वहां से भी जो है जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए दोनों पार्टियों ने टिकट दिया है। आखिर ऐसा क्यों है? नारा आप लगा रहे हैं कि एक बटेंगे तो कटेंगे, एकजुट हो और जुड़ेंगे तो जीतेंगे, लेकिन जब टिकट दिया जा रहा था तो उस वक्त बिल्कुल जातिगत समीकरणों का, हर सीट पे जातिगत समीकरणों का ध्यान रखा गया। अब इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, किस जाति के किसी उम्मीदवार को कहां कहां टिकट मिला ये आपको पता है। 9 सीटें हैं मात्र हम इन चुनाव में। तो जब टिकट दिया जा रहा था उस वक्त जातिगत समीकरण पर ध्यान दिया गया, लेकिन जब चुनाव प्रचार किया जा रहा है तो उस वक्त नारा लगाया जा रहा है एकजुट होने का। क्यों? इसे समझना बड़ा जरूरी है। इसलिए कि उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उस वक्त पीडीए को बहुत बड़ी सफलता मिली थी। उसके जो उम्मीदवार जीते थे 43 उम्मीदवार, उन 43 उम्मीदवारों में समाजवादी पार्टी के 37 उम्मीदवार थे और 37 में से 25 उम्मीदवार पिछड़ी जाति से थे। यहां तक कि अयोध्या की सीट जिसकी हार की चर्चा पूरी दुनिया में हुई बीजेपी के, उस सीट पर भी अखिलेश यादव ने एक दलित को उम्मीदवार बना दिया और यही दांव इस बार उसने गाजियाबाद में खेला है। यानी स्ट्रेटजी वही है जो लोकसभा में अपनाई गई, जो स्ट्रेटजी है वही विधानसभा के उपचुनाव में स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, अगर बात करें हम इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी की। लेकिन एक डर दोनों पार्टियों को है और वो डर ये है कि जो वोट बैंक खिसका था बीजेपी का और जो खड़ा था समाजवादी पार्टी के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ, वो समीकरण न चेंज हो। बीजेपी को डर इस बात का है कि अगर इस नारे को प्रवोक नहीं किया गया या इस नारे को आगे नहीं बढ़ाया गया तो उसका जो कोर वोट हिंदू वोट बैंक है, वो अगर कहीं समीकरण, जातिगत समीकरण बराबर पे बैठता है या 2-4% के अंतर पे बैठता है तो वहां पर खेला हो सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम बीजेपी की यह है कि उसका वोटर्स जो है वो बाहर नहीं निकलता है। तो उनको इतना इमोशनल कर दो धार्मिक नारे के आधार पर कि वो खुद ब खुद बाहर निकलकर पीडीए के उम्मीदवार को या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को हराने के लिए एकजुट होकर वोट निकलने बाहर आ जाए। मुझे जो परसेप्शन लगता है वो बीजेपी का यही है, क्योंकि बीजेपी को इसी बात का सबसे बड़ा डर है कि जो वोट बैंक उससे छिटका है और जो उसके साथ है, तो छुटका हुआ वोट बैंक उसके पास आ जाए और जो उसके पास है वो भी इंटैक्ट बना रहे, लेकिन ये घर से बाहर निकलकर वोट देने भी जाएं। और उस डर को कायम रखना है और इसीलिए ये नारा लगाया जा रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। यानी आपको सुरक्षित रहना है तो बाहर निकलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। मुझे जो समझ में आ रहा है वो स्ट्रेटजी बीजेपी की ये है। दूसरी ओर अगर पीडीए की बात करें या इंडिया गठबंधन की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, तो समाजवादी पार्टी को भी इस बात का कहीं न कहीं डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि योगी बाबा का ये नारा क्लिक कर जाए और पिछले लोकसभा चुनाव में उसे जो वोट मिला था, जो बीजेपी से छिटक कर ओबीसी का वोट आया था या थोड़ा बहुत दलित वोट उसे मिले थे, वो कहीं ऐसा ना हो इस बार उसे छोड़कर
वापस बीजेपी के खेमे में चले जाएं। इसमें एक फैक्टर और भी है, वो है मायावती का। मायावती ने भी 4 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। तो मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, और गाजियाबाद की मैंने आपसे बात की, गाजियाबाद में जाटव उम्मीदवार उतारा है समाजवादी पार्टी ने। जाटव वो वोट बैंक है जो कोर वोट बैंक माना जाता है मायावती का। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने बहुत ही सोच समझकर योगी आदित्यनाथ, बाबा योगी आदित्यनाथ के नारे कटेंगे तो बटेंगे के जवाब में जुड़ेंगे तो जीतेंगे, यानी उन्होंने अपने वोटरों को साफ साफ ये संदेश दिया है कि जो सफलता आपने हमें लोकसभा चुनाव में दिलवाई, उस सफलता को बरकरार रखना है और आपको जुड़े रहना है, छिटकना नहीं है, जाना नहीं है कहीं, और किसी और नारे पे भरोसा नहीं करना है। हमारे नारे पे भरोसा करिए, हम आपका विकास करेंगे, हम आपको आगे ले जाएंगे। ये 2 बातें हैं जो मुझे लगी कि आपके साथ हमें शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। मेरी बातों में आपको कितनी सच्चाई दिखती है, अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मुझे खुशी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।